राजस्थान में पशुओं की अधिक संख्या है और पशुपालन रोजगार का एक प्रमुख साधन है। ऐसे में राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। राजस्थान में पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने से डेयरी विकास कार्यक्रम यहाँ समय के साथ साथ बढ़ा है। देश के दूध उत्पादन का लगभग 12% राजस्थान से प्राप्त होता है। पशुओं की संख्या अधिक है, किंतु उत्पादकता भारत के औसत से कम है। कुल दूध का राजस्थान में लगभग 50% गायों से और 40% भैंस से प्राप्त होता है। शेष भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है। दूध का उपयोग दूध के रूप में ही हो जाता है। इसके अलावा दही, घी, मक्खन, मावा आदि बनाने के काम आता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत जब भारत सरकार ने की तो राजस्थान में भी दुधारू पशुओं की अधिकता और संपन्नता को देखते हुए 1974 में इसके विकास के लिए कार्यक्रम आरंभ किया गया। 1975 में राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई, जिससे कि दूध बाहुल्य क्षेत्रों से दूध को एकत्रित करें, सहकारिता के आधार पर एकत्रित करें और डेयरी संयंत्रों के से प्रोसेस करके उसे जहां दूध की कमी है या जहां दूध की मांग है उसे भेजा जा सके। अमूल के पैटर्न पर राजस्थान में भी राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ की स्थापना हुई। इसके तहत लगभग 14,000 से अधिक दूध उत्पादक समितियां हैं, जिनसे कि लगभग 2016-17 में 24 लाख लीटर दूध का संकलन होता था। दूध के उत्पादन को देखें तो 1951 में राजस्थान में 15 लाख टन का दूध उत्पादन था, जो 16-17 में लगभग 190 लाख टन हो गया। तो इसमें काफ़ी वृद्धि हुई। समय के साथ साथ दूध उत्पादक समितियों में महिला सदस्यों को भी जोड़ा गया। यहाँ देखें तो वर्तमान में 14 डेयरी संयंत्र हैं और 25 अवशीतन केंद्र हैं। अब डेयरी संयंत्र अजमेर में 1975 में, जोधपुर में 1975 में, बीकानेर में 77 में, फिर अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, हनुमानगढ़ और रानीवाड़ा में स्थापित किए गए और इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 5 लाख टन की है, 5 लाख लीटर की, सॉरी। इसके अलावा दूध पाउडर बनाने के राजस्थान में 7 कारखाने हैं, जो कि जयपुर, अजमेर, अलवर, हनुमानगढ़, रानीवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर में है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण युवकों को दूध की जांच करने, हिसाब किताब करने,
दुधारू पशुओं की देखभाल करने और इससे जुड़े कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। विश्व बैंक की सहायता से पशु नस्ल सुधार, पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण, पशुपालकों को प्रशिक्षण हेतु सहायता प्राप्त हुई है। राजस्थान में 4 पशु आहार संयंत्र हैं: जोटवाड़ा, तबीजी, जोधपुर और नदबई। इनसे 16-17 में लगभग 2.5 लाख टन का पशु आहार उत्पादित हुआ। यहाँ वैज्ञानिक विधि से चारा उत्पादित करने की तकनीक, पशु आहार तैयार किया जाता है। राजस्थान में पशुपालन एक मुख्य रोजगार का स्रोत है और आय का स्रोत भी है। फिर भी आशानुरूप उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। डेयरी विकास की जो समस्याएं हैं उनमें हम देखें तो दुधारू पशुओं की संख्या काफ़ी है, किंतु उनकी दशा कमज़ोर है, कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की और आवश्यकता है। दूसरा देखें तो उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। जहां अखिल भारतीय स्तर पर प्रति गाय दूध का औसत उत्पादन 200 किलो है, वहां राजस्थान में ये केवल लगभग 150 किलो है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पौष्टिक चारा, अच्छी नस्ल के पशु की बढ़ावा देने की ज़रूरत है। फिर तीसरा है कि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कई दूध उत्पादक थोड़ी मात्रा में दूध उत्पादित करते हैं तो उनके लिए बार्गेनिंग एक समस्या होती है, बिचौलियों की स्थिति है। फिर भी राजस्थान डेयरी संघ ने इसमें काफ़ी प्रगति की है और काफ़ी बेहतर स्थितियां बनाई है। एक पौष्टिक आहार की समस्याएं हैं कि पशुपालक चूँकि उनकी आय की कम है या वे निर्धन स्थिति में हैं और पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है या कम शिक्षित हैं, तो इस कारण पशुपालन भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता है और उन्हें जो पौष्टिक आहार नहीं उपलब्ध कराया जाता, वरन जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर पशु आहार उपलब्ध है वही दिया जाता है। और ऐसे में पशुओं की जो दूध उत्पादकता है वो कम है और उनकी दशा भी कमज़ोर होती है। इस क्षेत्र में भी सरकारों ने पशु आहार के संयंत्र स्थापित करके काफ़ी प्रयास किए हैं। एक और है कि दूध का जो संकलन है और परिवहन है उसकी समस्या होती है। दूर दूर के गांवों से छोटे उत्पादकों से दूध संकलन करके डेयरी संयंत्र तक लाना और अवशीतन केंद्र तक ले जाना, इसकी व्यवस्था पहले कम थी, अब इसमें भी परिवर्तन आया है। पिछले वर्षों में भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने पौष्टिक आहार, दूध संकलन, पशुओं की नस्ल सुधार, उचित मूल्य दिलाने, बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए हैं और पिछले विकास के योजनाबद्ध विकास के वर्षों में इसमें काफ़ी परिवर्तन आया, काफ़ी बेहतर स्थिति अभी हुई है।